welcome back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and today I am going to teach you another topic, another poem of class 9th CBSE, Rain on the Roof. Now ये जो पोएम है बहुत ही छोटी सी एक स्वीट सी पोएम है जिसमें जो पोएट हैं वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी जो मेमोरीज हैं, जो चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं, वो बहुत ही स्वीट है और ये जो रेन है ये उन सारी मेमोरीज को फिर से फ्रेश करती है। जैसा कि हमें पता है कि जो रेन होती है जब वो ज़मीन पे टच होती है तो उससे एक साउंड आती है, तो यहाँ पे पोएट उस साउंड को लेकर के कहते हैं कि ये जो साउंड है वो बहुत ही स्वीट है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। मैं आपको ये पोएम स्टैंजा वाइज समझाऊंगी। इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो है When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press a pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of a soft rain overhead. Now, ये जो पोएम है बहुत ही सिंपल पोएम है और इसमें जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं When the humid shadow hovers, that means जो रात है उसमें जो बादल हैं वो फुल ऑफ मॉइस्चर है। यहाँ पे ह्यूमिड का मतलब है फुल ऑफ मॉइस्चर एंड जो यहाँ पे शैडो होवर है दैट मीन्स मूविंग अराउंड समथिंग। दैट मीन्स ये जो बादल है ये पूरे आसमान में घिरे हुए हैं और इस ह्यूमिड शैडो होवर का मतलब होता है कि जो आसमान है वो पूरी तरीके से डार्क क्लाउड से घिरा हुआ है जिसमें वो जो क्लाउड्स हैं वो फुल ऑफ मॉइस्चर हैं। Then the second line says over all these starry spheres. अब यूजुअली डेज में क्या होता है, जो दिन का समय होता है उसमें बहुत ही क्लीन कभी कभार हमें वेदर दिखता है, बट रात के समय जो होता है बहुत कम ऐसा होता है कि हमें फुल ऑफ मॉइस्चर वाले क्लाउड्स मिले। वो जो स्काई होती है वो स्टार से भरी होती है, बहुत ही क्लियर आसमान होता है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं स्टारी स्फीयर्स का मतलब होता है नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स। यूजुअली जो स्काई होती है वो स्टार्स से होती है कंप्लीट, पर यहाँ पे उस दिन वो जो स्काई थी उसमें पूरे बादल घिरे हुए थे और वो क्या थे, फुल ऑफ मॉइस्चर थे। नाउ थर्ड लाइन इज एंड द मेलैंकली डार्कनेस, और जो अंधेरा था, अंधेरी रात जो थी वो ऐसे उनको दिखाई दे रही थी कि मेलैंकली डार्कनेस मतलब कि जो वो डार्कनेस थी उसमें कुछ सैडनेस थी। Now fourth line, gently weeps in rainy tears. अब वो कह रहे हैं जैसे यूजुअली जो आसमान होता है वो क्लियर होता है, पर यहाँ पे उस दिन जो फुल ऑफ मॉइस्चर था वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो रात है वो बहुत ज़्यादा सैड है और बस रोने ही वाली है। यहाँ पे जो पोएट है वो रोने को, दैट मीन्स टीयर्स को रेन ड्रॉप से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ लाइन इज व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस अ पिलो। कितनी खुशी होगी उनको अपने पिलो पे लेट करके। कहाँ पे है वो पिलो, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, मतलब कि उनका एक कॉटेज चैम्बर है, उसमें एक बेड है, उनका बेडरूम, और उस पे वो पिलो रख करके उस बारिश की रात में वो पूरी पानी की बूंदों की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवरहेड। पैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग। दैट मीन्स जो रेन, जो बारिश है, जो बारिश की बूंदें टकराती हैं रूफ से, उसकी आवाज़ उनको बहुत पसंद आ रही है और जब वो बारिश की बूंदें उनकी रूफ पे पड़ती हैं तो वो उस मेमोरी को बार बार रिकॉल करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। इसमें राइम स्कीम जो है वो है ABCBDEFE। अब ABCBDEFE कैसे है, ए होवर दैट मीन्स उसको ए लिख दिया, स्फीयर्स बी से, डार्कनेस सी एंड टीयर्स अगेन बी, क्योंकि स्फीयर्स और टीयर्स दोनों सेम साउंड कर रहे हैं इस वजह से बी और बी दोनों लाइन में ऐड कर दिए। उसी तरीके से नेक्स्ट फोर्थ लाइन में ये पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड। पिलो को हम डी से लिखेंगे, बेड को हम ई से लिखेंगे, पैटर अगेन एफ लिखेंगे क्योंकि पिलो और पैटर दोनों सेम साउंड नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको डिफरेंट अल्फाबेट से लिखा गया है, पर बेड और ओवरहेड दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं इसलिए उनको सेम अल्फाबेट से लिखा गया। नाउ
अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं. So the second stanza of this poem is, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread in woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So, इसमें पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें पोएट बता रहे हैं कि वो वापस से वो सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं जो मेमोरीज वो कहीं भूल गए थे. सबसे पहली लाइन में उन्होंने बोला है एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स, मतलब कि यहाँ टिंकल का मतलब है, टिंकल का मतलब यहाँ पे वो उन्होंने बोला है जो एक रिंगिंग साउंड है, जो साउंड रेन ड्रॉप्स की है जो वो रूफ पे गिर रही है, उसको यहाँ पे उन्होंने टिंकल बोला है. एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल. नाउ व्हाट इज शिंगल? रेक्टेंगुलर वुडन टाइल यूज्ड टू मेक रूफ. जो रेन ड्रॉप्स हैं जो वो रूफ पे गिर रही हैं उससे एक एको हो रही है. एको मीन्स रिपीटेड साउंड. उससे एक एको प्रोड्यूस हो रही है और वो एको उनके हार्ट तक जा रही है और उससे वो सारी मेमोरीज फिर से रिकॉल कर रहे हैं. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. नाउ ये क्या मतलब है इसका? एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज मतलब कि जब जब वो रेन ड्रॉप उस रूफ पे गिर रही हैं तब तब उनकी मेमोरीज जितनी भी हैं, ड्रीम्स जो हैं या फैंटेसीज हैं, वो सारी रिकॉल हो रही हैं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. अब वो यहाँ पे अपने आप से अपने आप को रिफ़र कर रहे हैं या किसी ह्यूमन बीइंग को रिफ़र कर रहे हैं. जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है रिफर्स टू ह्यूमन बीइंग और हिमसेल्फ. यहाँ पे वो अपने आप को रेफ़र करते हुए कह रहे हैं कि ये सारी मेमोरीज जो हैं वो मेरी रिकॉल हो रही हैं वापस से जब जब मैं ये रिंगिंग साउंड या ये एक एको सुनता हूँ. एंड 1,000 recollection weave their air thread in woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. वो फिर से यही कह रहे हैं कि जब मैं ये रिंगिंग साउंड सुनता हूँ तो जैसे एक थ्रेड एक स्वेटर को बुनता है उसी तरीके से ये जो मेरी मेमोरीज हैं ये भी एक मेमोरीज बिल्डअप हो रही हैं. ये एक थ्रेड का काम कर रहा है, रेन ड्रॉप एक थ्रेड का काम कर रहा है जिसकी वजह से मेरी जो मेमोरीज हैं वो फिर से उसी तरीके से बन रही हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शन, जितनी भी सारी मेमोरीज हैं वो फिर से रिकलेक्ट हो रही हैं. और वो जो थ्रेड है, थ्रेड कौन सा? रेन ड्रॉप जो है वो एक थ्रेड का काम कर रही है और उससे वो सारी मेमोरीज जो हैं वो वापस से बुन रहे हैं. As I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ पे बुनने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे बुनने का काम कर रहा है रेन ड्रॉप्स जो रूफ पे गिर रही है. वो वापस से फिर से यही कह रहे हैं As I listen to the patter. Patter means again sound of raindrops falling on the roof of the rain upon the roof. That means वो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो जब रूफ पे गिर रही हैं तो ये पैटर की साउंड एक बहुत ही सूदिंग साउंड बन के उनको अपने हार्ट में एक बहुत ही एको दे रही है जिसकी वजह से ये सारी जो मेमोरीज हैं वो फिर से रिकॉल कर पा रहे हैं. सो दिस इज द सेकेंड स्टैंजा. सो इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट इज सेइंग, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now, इस पोएम में ये जो थर्ड स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा है, इसमें पोएट क्या बता रहे हैं? अभी तक उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मेमोरीज रिकॉल करी हैं. अब वो बता रहे हैं कि उन मेमोरीज में उनकी मदर जो हैं वो आ रही हैं. उनकी मेमोरीज में क्यों? क्योंकि जो उनकी मदर हैं उनको कई साल पहले छोड़ करके जा चुकी हैं. एंड अब वो यहाँ पे उनकी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मेरी मदर हैं वो बहुत दूर जा चुकी हैं और अब वो मुझे कहीं दूर से बैठ करके देख रही हैं. To regards the darling dreamers ere she left them till the dawn. अब वो यहाँ कह रहे हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. इतना प्यार कि वो मुझे डे ब्रेक तक सोने देती थी और मुझे ड्रीम्स देखने देती थी. तो यहाँ पे इसका जो थर्ड लाइन है वो यही कह रही है, टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. यहाँ पे एर का मतलब होता है ओल्ड पोएटिक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है बिफोर और डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक. कि वो कह रही है कि डे ब्रेक तक मुझे सोने देती थी मेरी मदर और मुझे ड्रीम्स देखने देती थी.
Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain. अब वो कह रहे हैं जैसे मैं ये रेन ड्रॉप सुन रहा हूँ, ये साउंड सुन रहा हूँ, ये पोएम सुन रहा हूँ, उससे मुझे लग रहा है कि मेरी मदर जहाँ कहीं भी हैं वो मुझे देख रही हैं. As I listen, listen यहाँ पे list का मतलब listen है, अगेन ओल्ड पोएटिक वर्ड है listen के लिए. टू दिस refrain, अब वो refrain का मतलब क्या कह रहे हैं, रिपीटेड पार्ट ऑफ द पोएम है, ये जो साउंड है रेन ड्रॉप्स है उसका ये मतलब है. विच इज प्लेड अपॉन दी शिंगल्स, अगेन शिंगल मीन्स होता है रूफ, रूफ जो है कॉटेज चैम्बर की, वहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स बार बार गिर रही हैं उससे जो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो यही कह रहे हैं कि जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक ब्यूटीफुल पोएम या एक सॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो मेरी मदर हैं वो कहीं बैठ करके वो भी सुन करके खुश हो रही होंगी इस रेन ड्रॉप को सुन के. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो. अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई एक नई वीडियो अपलोड करूँ. एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल इज़ लियर. एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा. टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.